हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोहानी लर्निंग्स। आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 का सिलेबस। और इस सिलेबस में मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करूँगा। चैप्टर्स के अंदर जो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगी। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो यहाँ पे प्री रिक्विजिट है क्लास 7th मैथ्स, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस क्लास में सेकंड जो है मैं बात कर रहा हूँ कि इस क्लास में जो मैं बुक फॉलो करने वाला हूँ वो है NCERT। ठीक है, ये करूँगा मैं कॉन्सेप्ट्स के लिए एंड और थियोरी के लिए। नेक्स्ट, अब मैं वन बाय वन हर एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट चैप्टर देखूँ तो हमारा ये है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना होता है कि ये नंबर्स होते क्या है। ठीक है, अब ये नंबर्स के बारे में जानेंगे। आपने क्लास 7th में क्लास 6 में नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास 6 और 7 में नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उस समय नंबर लाइन भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन होती है ये 0, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और नंबर लाइन के लेफ्ट में जो नंबर होती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हैं। अब अगर नंबर को क्लासीफाई करूँ मैं तो नंबर को टू वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ये रैशनल नंबर हो सकते हैं या तो फिर ये इरैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इरैशनल नंबर के बारे में हम लोगों का डिस्कशन जो है क्लास 9th में होगा। ठीक है, और ये रैशनल नंबर के बारे में हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, क्लास 8th। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होता क्या है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर के अंदर जो है वो तीन चीज़ें आ जाती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो इनिशियल डिस्कशन है कि रैशनल नंबर होता क्या है और रैशनल नंबर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद का जो डिस्कशन है इसमें काफ़ी सारे रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि रैशनल नंबर में कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है। लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है वो हमें रैशनल नंबर में पढ़ना है। इसके बाद हम इस चैप्टर्स में और भी देखेंगे लाइक रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, रेसिप्रोकल और
रेसिप्रोकल, और उसके बाद इसमें क्या है हमारा हाँ, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो ये सारे काफ़ी कुछ हैं जो सारे हमारे रैशनल नंबर टॉपिक के अंदर आते हैं, और ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे वन बाय वन इस चैप्टर में, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक आएंगे छोटे छोटे, बहुत सारे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक का डिस्कशन क्या है, ये टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो हर एक चैप्टर्स के लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा, और उसके बाद हर एक चैप्टर का से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स बनेंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था रैशनल नंबर। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूं तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो और तो इक्वेशन विच हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमारा डिग्री किसी भी इक्वेशन का 1 है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे x का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, अगर ये हमारा एक्सपोनेंट्स 1 हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे डिग्री 1। ठीक है, डिग्री 1। और अगर डिग्री 1 हुआ तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को टर्म करते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, साथ में ये 1 वेरिएबल। ठीक है, अब ये 1 वेरिएबल कहने का मतलब क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन में ऐसे भी हो सकते हैं। ये सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है हमें ये समझना पड़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो टर्म होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो जब वैल्यू फिक्स नहीं होता है तो हम लोग ऐसे नंबर्स को क्या करते हैं, रैंडमली अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड मेनी मोर, पी, क्यू, आर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में करेंगे, और ये इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, ये इक्वेशन जितना भी डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल और 1 वेरिएबल। और ऐसे इक्वेशंस जो हैं वो मल्टीपल वेरिएबल के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेटर सपोज अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल हैं, ये x और ये y दोनों जो हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सो इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल हो तो इन 2 वेरिएबल्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक का जो डिस्कशन है वो हमारा लीनियर इक्वेशन का सिंगल वेरिएबल का है, जो कि हम क्लास 8 के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में आप अगर गौर से देखें तो ये क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, और लेटरल्स का मतलब होता है साइड्स। तो 4 साइड्स से इनक्लोज किया हुआ जो फिगर बनता है उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब बात यह है कि क्वाड्रिलेटरल होते कितने टाइप के हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो जनरली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो सकता है, ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम के बाद हमारा जो है वो होगा पैरेललोग्राम, और इसके बाद जो है वो एक छोटा सा काइट। ठीक है,
तो ये 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो कि 4 साइड से बने होते हैं। अगर मैं इसका कुछ एग्जाम्पल दिखा दूँ तो ट्रेपीजियम कुछ ऐसे होते हैं जिसका मेन फीचर होता है 2 पैरेलल साइड्स। ये जो 2 साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अब ये ट्रेपीजियम फर्दर जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो रेगुलर ट्रेपीजियम और एक जो होंगे वो इक्विलेटरल ट्रेपीजियम। इक्विलेटरल ट्रेपीजियम का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे नॉन पैरेलल साइड हैं वो दोनों इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ये सारे जो हैं वो पैरेललोग्राम के टाइप हैं, ठीक है। तो हम लोग जब सेपरेट वीडियोज बनाएंगे तो उसमें सेपरेट देखेंगे और हर एक का प्रॉपर्टी जानेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है, किस प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करने के बाद उसे हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन में जो है वो आने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं काइट का, तो एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये जो है हमारा ये काइट है, इसमें जो 2 साइड्स हैं दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस टू विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है और काइट है, ये इन सब को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन और रोड मैप बता रहा हूँ कि क्लास 8 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूँ तो ये है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन कह सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन इसलिए कि मैं इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बनाना जानूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें जानेंगे और हम लोग सेपरेट डिटेल्स इसका डिस्कशन जो है वो हम लोग सेपरेट चैप्टर्स में करेंगे। नेक्स्ट अगर चैप्टर का बात करें तो डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में जो है हम लोग डाटा के बारे में जानते हैं कि डाटा क्या होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग डाटा हैंडलिंग में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है ये हमारा क्लास 8 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्क्वायर का बात करूँ तो सबसे पहले डिस्कशन में ये आता है कि ये स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर्स का मतलब होता है सेम नंबर मल्टीप्लाइड विथ सेम नंबर, then it will be called square and it is represented as a to the power 2, that is a square, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 स्क्वायर
8 square, 8 into 8, 64. 9 square, 9 into 9, 81. 10 square, 10 into 10, 100. 11 square, 11 into 11, 121. 12 square, 12 into 12, 144. 13 square, 13 into 13, 169. 14 square, 14 into 14, 196. 15 square, 15 into 15, 225. 16 square, 16 into 16, 256. 17 square, 17 into 17, 289. 18 square, 18 into 18, 324. 19 square, 19 into 19, 361. 20 square, 20 into 20, 400. तो ये हमारा जो है स्क्वायर नंबर को लर्न करना हमारा बेसिक और प्री रिक्विजिट हो जाता है किसी भी क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट अगर इसमें बात करूं तो मैं स्क्वायर रूट का बात करूंगा। स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर रूट्स जो है जैसे हमने अभी देखा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये था हमारा ए इंटू ए मल्टीप्लाइड विद ए इज कॉल्ड ए स्क्वायर। सिमिलरली ये स्क्वायर रूट जो है वो ए टू द पावर हाफ होता है, ठीक है, ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और इसे हम लोग ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं इसको 1/2 सॉरी ये स्क्वायर रूट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये बेसिक्स हैं ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके आगे काफ़ी कुछ सीखना है हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, तो वो जो डिटेल्स वीडियो जो है वो सेपरेट वीडियोज बनाए जाएंगे इस चैप्टर के लिए, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स के थ्रू डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का मैं बात करूँ तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा और स्क्वायर रूट पढ़ा, ठीक उसी तरीके से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स होते हैं। डिफरेंस क्या है कि ये a multiplied with a multiplied with a means a is multiplied with self 3 times, ठीक है, and it is represented as a to the power 3 means if exponent is 3 then it will be called cube, okay. So what will be the prerequisite for this cubes? तो if we say 1 का cube then 1 into 1 into 1 that will be 1, 2 cube that is 2 into 2 into 2, 8, 3 cube 3 into 3 into 3, 27, 4 cube 4 into 4 into 4 that is 64, 5 cube 5 into 5 into 5 that is 125, right. Next 6 cube 6 into 6 into 6 it will be equals to 216. 7 cube equals to 7 into 7 into 7 that is
343. 8 cube, 8 into 8 into 8, that will come out to be 512. 9 cube is 9 into 9 into 9, that will come out to be 729. 10 cube, 10 into 10 into 10 equals to 1000. So these are the basics of cubes. Similarly, if we talk about cube roots, तो अगर मैं क्यूब रूट्स का बात करूं तो ये क्यूब रूट्स जो है, जैसे हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से क्यूब रूट्स जो है वो पावर 1/3. तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं 1/3 हो जाएं, तब मैं इसे बोलता हूँ क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था. इसके आगे काफ़ी कुछ है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे. ठीक है, और हम किसी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं, या फिर वो एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं. ठीक है, तो ये सारे मेथड जो हैं हम लोग डिटेल्स देखेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में मैं बात करूं तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ये कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 8. ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 में ही है. ठीक है, अगर आप क्लास 8 में इसे स्किप कर देते हैं तो कंपेयरिंग क्वांटिटी जो है आप ना तो क्लास 9th में सीख पाएंगे और ना ही क्लास 10th में सीख पाएंगे. इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और यहाँ पे हम लोग बेसिकली सीखते हैं परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. यहाँ पे हम लोग सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. यहाँ पे हम लोग सीखते हैं टैक्सेज के बारे में. ठीक है, वैट टैक्स हो गए, ठीक है, जीएसटी हो गए, और बहुत सारे बेसिक्स जो हमें प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सारा टर्म्स हम लोग यहाँ देखते हैं. ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे. लेटर सपोज, जैसे अगर मैं कुछ लिखूँ 3x माइनस 5x 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये सारे एक्सप्रेशन, ये सारे जो हैं इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ तो ये एक्सप्रेशन है. ये क्या है? एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं x प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है अनलेस अनटिल मैं जब तक इसे इक्वेट ना करूं 0 तक. अगर मैं इसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर दूं तो ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन बन जाता है. ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि हमने ये बात करा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. यहाँ पे अगर मैं ये सेपरेट जो सम से और एडिशन से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये सेपरेटली मैं इसे क्या कहूँगा? मैं सेपरेटली इसे बोलूँगा टर्म्स. ठीक है, और इसके बाद अगर मैं ईच टर्म का बात करूं, लेटर सपोज जैसे 5x स्क्वायर का बात करूं, तो 5x स्क्वायर में ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, मैं इसे कोट करूंगा कोएफिशिएंट. ठीक है,
तो ये सारे टर्म्स, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ठीक है, ये सारे जो हैं हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में पढ़ने हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने हैं, आइडेंटिटीज। तो कुछ स्टूडेंट जो है ये आइडेंटिटी ऑलरेडी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उन्हें इस चैप्टर में सीख लेंगे वो। लाइक फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट x प्लस a इंटू x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो ये जो है हमारे पास चार आइडेंटिटी हैं जो हमें क्लास 8th में लर्न करने हैं और इस पे बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। वो एक एक क्वेश्चन हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे वो सेपरेट चैप्टर में, ठीक है। और हर एक चैप्टर के लिए टू और मोर देन टू सेपरेट वीडियोज बनेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो बनेंगे जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स होंगे उस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड वीडियो बनेगा वो सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियोज होंगे, जो जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे बनाए गए और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो वन बाई वन जो है हम लोग सारा कुछ बहुत ही डिटेल्स में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर जो आते हैं वो हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स जो हैं यहाँ पे क्या होता है, हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में देखते हैं। लेट अस सपोज हम लोग अभी तक प्लेन फिगर के बारे में जानते थे। प्लेन फिगर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। प्लेन फिगर में सबसे पहला जो प्लेन फिगर हम लोगों ने देखा था वो देखा था ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद हम लोग ने देखा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे जितने भी फिगर्स थे, जैसे हमने रेक्टेंगल देखा, हमने रोम्बस देखा, हमने स्क्वायर देखा, तो ये सारे फिगर्स जो थे वो थे प्लेन फिगर्स। मैं इस चैप्टर में बात करने वाला हूँ सॉलिड शेप्स, ठीक है। अब ये सॉलिड शेप्स कैसा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ब्रिक्स देखा होगा। ब्रिक्स का शेप कैसा होता है, अगर मैं ब्रिक्स का शेप बनाऊं तो ये ब्रिक्स हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा ब्रिक्स ऐसा दिखता है। अच्छा, सिर्फ ये ब्रिक्स ऐसा नहीं दिखता, इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स भी ऐसा दिखता है। अगर मैं बात करूं आपका बेड, तो बेड भी आपको ऐसा दिख जाएगा आपके घर में, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप के शेप्स को मैं बोलता हूँ सॉलिड शेप्स, ठीक है। सिमिलरली आपने लूडो अगर आपने लूडो खेला है तो आपने डाइस देखा होगा। डाइस का जो शेप है वो सॉलिड शेप है और उसे मैं 3 डायमेंशनल शेप बोलता हूँ, और वो एक्चुअल में है क्या, वो है क्यूब्स। और क्यूब की जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो शेप है इसे मैं बोलता हूँ क्यूबॉइड, ठीक है। ये बोला जाता है क्यूबॉइड और ये बोला जाता है क्यूब। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो सॉलिड शेप्स में हम लोग देखते हैं सिलेंडर। मोस्ट प्रोबेबली पाइप आप सबने देखा होगा, तो पाइप का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, जिसमें टॉप और बॉटम दोनों रेडियस जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो
और ये हमारा एक्सिस होता है, तो इसे क्या टर्म करते हैं, सिलेंडर। नेक्स्ट बात करूं तो हमने देखा है बर्थडे कैप। तो ये जो बर्थडे कैप होता है ये एक शेप में होता है जिसे बोलते हैं कोन। तो कोन का क्या है कि इसके जो डायमीटर होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, रेडियस जो है वो रेडियस हर एक पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता चला जाता है, और टॉप पे इसका रेडियस जो है वो जीरो हो जाता है, रेडियस जीरो और रेडियस आर। ठीक है, तो ये हमारे कोन्स बन गए। इसके बाद जो हमारा थर्ड, अगर सॉलिड शेप्स का बात करूँ तो स्फेयर। मैं इसे स्फेयर को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये हमें सेंटर का भी पता चले कि ये हमारा रेडियस है और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया, तो इसे हम लोग टर्म करते हैं स्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे शेप हैं, लाइक हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हम सारे जो है शेप्स हैं ये हमारे हेमिस्फेयर। ठीक है, और तो ये सारे जो हैं हमारे सॉलिड शेप्स हैं, इसके बारे में वन बाय वन करके इसके हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सरफेस एरिया देखने वाले हैं, सरफेस एरिया का कैलकुलेशन, इसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और साथ ही साथ इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है वो हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इसका एप्लीकेशंस दिखेगा कि ये रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है और इसका इन्फॉर्मेशन होना हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं तो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है कि हमें एरिया रिलेटेड थिंग्स पढ़ना है। जितना भी हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल पढ़ा, तो इससे रिलेटेड शेप के जो एरिया होंगे वो हम लोग इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं। लेटर सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एज वेल एज ये जो तो हम लोग इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसमें कंपाउंडेड फिगर, कंपाउंड फिगर के एरिया को भी सीखेंगे कि कंपाउंड, अगर कोई फिगर कंपाउंड है मीन्स दो फिगर को कंबाइन करके बनाया गया है, तो ऐसे सरफेस का और ऐसे फिगर का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बताया था कि हमने ए स्क्वायर बोला था, तो ये जो ए के हेड पे जो 2 है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, और ये जो हमारा जिस पे ये जिसके हेड पे ये 2 लगा है वो हमारा बेस बोला जाता है। ठीक है, बेस बोला जाता है, तो ये हमारा 2 जो है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। जैसे हमने देखा था, अब ये एक्सपोनेंट्स और पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, ए का पावर 5 हो सकता है, तो ये जितने भी हैं हेड पे ये सारे को मैं क्या बोलूँगा, एक्सपोनेंट्स और पावर। ठीक है, और इसे रीड कैसे करते हैं, ए रेज टू द पावर 2। ठीक है, ए रेज टू द पावर 3, ए रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं,
ठीक है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टी का बात करूं तो a रेज टू द पावर m into a raised to the power n will be equals to a raised to the power m plus n. a raised to the power m divided by a raised to the power n will be equals to a raised to the power m minus n. a raised to the power m का whole power n will be equals to a raised to the power m into n. a raised to the power m a raised to the power 0 a raised to the power 0 will be equals to 1. ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के प्रॉपर्टी है, वो सारा प्रॉपर्टी हम लोग 1 by 1 क्लास 8 के एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में देखेंगे, और इसे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में न्यूमेरिकल्स और यू कैन से प्रॉब्लम्स के हेल्प से ज़्यादा समझेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये सारा कुछ है क्या। ठीक है। तो हम लोग अभी बेसिक ब्रीफली यहाँ पे बस रोड मैप देख पा रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है क्लास 8 में। नेक्स्ट मैं बात करूँ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है। अब ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो भी क्लास 8 में फर्स्ट टाइम पढ़ना होता है, लेकिन ये हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 8 पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाता है। ठीक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है मीन्स जब वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल के डायरेक्टली रिलेटेड हो तब उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेटर सपोज मैं बात करूं डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस कवर्ड है तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका फेयर। अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आपका फेयर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर आप मेट्रो से चलते हैं या फिर बस से चलते हैं या ऑटो से चलते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका फेयर बढ़ेगा। राइट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप जितना ज़्यादा परचेज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपेंसेज बढ़ेगा। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉपिंग। जितना ज़्यादा शॉपिंग करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसेज आपका बढ़ने वाला है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फूड कंजम्पशन, तो फूड कंजम्पशन जो है ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पर्सन्स के। जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फूड कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं। वो सारा प्रॉब्लम जो सारा एग्जाम्पल्स जो है हम 1 by 1 करके प्रॉब्लम्स में देखेंगे। वो सारे सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? तो अगर वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है, हमें समझ में कैसे आएगा कि वन वेरिएबल अलग अनदर वेरिएबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको शायद क्लियर हो जाए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर आप अपने कार का स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टाइम लगने वाला है वो घटने वाला है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा, अगर मैं ये बोलूँ कि टाइम को अगर बढ़ाता हूँ तो हमारा स्पीड क्या होगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है।
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्पीड भी बढ़ाते जा रहे हैं और टाइम भी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे अपने गाड़ी का तो सिंपल सी बात है कि आपको कम टाइम में ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल है जो हम बता सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं आपके होमवर्क का, सॉरी, हाँ, होमवर्क का बात करूं तो जितना आप फास्ट करेंगे, ठीक है, आपका स्पीड जितना ज़्यादा होगा होमवर्क करने का, टाइम कंजम्पशन उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर आप बहुत ही तेज़ी से होमवर्क करते हैं तो आपका होमवर्क बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो होमवर्क क्या होने वाला है, बहुत स्लो होने वाला है। तो ये जो स्पीड है होमवर्क कंप्लीट होने का वो किस बात पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। और ये कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक 1% जो है किसी काम को 2 डेज में कर लेता है, तो मैं 2% अगर उस काम में लगा दूं तो 1 डेज में कर लेगा। तो ये जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के। ठीक है, ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन बनते हैं। वो जब मैं क्वेश्चंस के बारे में पे आऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। इनफैक्ट ये बेसिक्स ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है आपको अभी ही समझ में आ गया है। तो ये रोड मैप जो है आपको ये बताएगा कि हमें आगे क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन जो है, जो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था उससे बिल्कुल रिलेटेड है फैक्टराइजेशन। अब आप अगर देखेंगे, मैं अगर बात करूं 2x² इंटू x+3, तो अगर मैं बात करूं तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं सेपरेट करूं तो आपको दिखेगा 2 × x इंटू x इंटू x+3। मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। 2 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, x एक और फैक्टर है। तो x जो है, दो फैक्टर हैं जो x हैं और x+3 हैं। तो ये सारे जो हैं बोले जाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। इनफैक्ट आपने जूनियर क्लासेज में सीखा भी होगा कि 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। दैट मीन्स कि कौन कौन से ऐसे टेबल हैं जिसमें 16 आते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, 1 × 16, तो 1 और 16 फैक्टर हो गए। 2 × 8, तो 2 और 8 भी फैक्टर हो गए। 4 × 4, तो 4 भी एक फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से 16 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने सारे फैक्टर हो गए 16 के, 1, 2, 4, 16। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इन अ सिमिलर वे हम लोग जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का बात करेंगे फैक्टराइजेशन में, तो ये सारा चीज़ जो है हमें वेरिएबल्स के टर्म में दिखेगा, हमें ऐसा कांस्टेंट के टर्म में नहीं दिखेगा। तो हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग फैक्टराइजेशन जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का सीखेंगे। इसके बाद फैक्टराइजेशन में और भी बहुत कुछ है जो हम लोग जब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, 1 बाई 1 हर एक ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब ये ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप अगर मैं बोलूँ ग्राफ के बारे में, तो जब भी आप ग्राफ का नाम आता है तो कुछ आपको ऐसा इमेजिन होता होगा, यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन ग्राफ। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोला जाता है और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोला जाता है। तो ये जो ग्राफ है इसमें कुछ मार्किंग्स होती है। इस मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है हम इसमें डाटा को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है काफ़ी तरह का होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। बार ग्राफ,
सेकंड लाइन ग्राफ, थर्ड पाई चार्ट, पाई ग्राफ और पाई चार्ट और चार्ट। तो ये सारे जो है हमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, हमें डाटा कैसे प्रोवाइड की जाती है और मैं उसे कैसे प्लॉट करता हूँ किसी भी ग्राफ में। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट में इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और ये प्लॉट किए जाते हैं। बार ग्राफ कैसा होता है, वो बार के फॉर्म में हमें दिखता है। ये बार के फॉर्म में हमें दिखेगा, तो ये हमारा हो जाएगा बार ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लाइन ग्राफ, तो लाइन ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिखता है। अब ये जो है ये एक लाइन से कनेक्टेड होता है, तो इस तरीके के ग्राफ जो हैं वो लाइन ग्राफ बोले जाते हैं। तो ये सारा डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट सेपरेट वीडियोज में करेंगे। अभी के लिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है ये हमारा प्लेइंग विद नंबर्स हैं। ये हम लोग क्या है, नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। मीन्स लेटर सपोज कि ये 24 है, तो इसके अगर डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है प्लेइंग विद नंबर्स में करते हैं। इसके बाद हम लोग इस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई टू, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो ये सारा जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। इस तरीके से जो है हमारा क्लास 8 का मैथमेटिक्स का ये हमारा रोड मैप था कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और क्या क्या डिस्कस करना है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस को लगाने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस करना है। वो जब मैं 1 बाई 1 चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस चैप्टर के लिए वो सारे जो हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।